कुछ बातें कुछ गीत। हमारे सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर संगीतकार रोशन साहब को। हमारी श्रोता उनके बारे में लिख रही हैं कि ये है इश्क इश्क फिल्म बरसात के कव्वाली, या स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, ऐसे गानों की रचना करने वाले रोशन लाल नागरथ, जिनका जन्म 14 जुलाई 1917 को हुआ था और उनकी पुण्यतिथि 16 नवंबर को पड़ती है, जिन्हें रोशन के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय इसराज वादक और संगीत निर्देशक थे। वे अभिनेता और फिल्म निर्देशक राकेश रोशन और संगीत निर्देशक राजेश रोशन के पिता और ऋतिक रोशन के दादा थे। रोशन लाल नागरथ जी को विनम्र श्रद्धांजलि। फिल्म संगीत के इतिहास में रोशन जी और मदन मोहन जी ऐसे विरले प्रतिभाशाली संगीतकार हैं जिन्हें कम समय मिला जीने के लिए, लेकिन उन्होंने कालजयी संगीत रचकर एक ऐसा मुकाम बनाया जिसे हासिल करना किसी भी संगीतकार का सपना हो सकता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, फिल्मी गानों के हवाले से प्रेम की आध्यात्मिकता का आलोक रचने वाले अप्रतिम संगीतकार हैं रोशन जी। अपने प्रिय वाद्य सारंगी दिलरुबा इसराज का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके वो गानों में अलग तरह की कैफियत पैदा करते थे। इसराज बजाने वाले वो अकेले फिल्मी संगीतकार थे। रोशन जी की सांगीतिक अवधारणा में शास्त्रीय ढंग का मैहर घराना, बंगाल और अवध की लोक धुनों का अनूठा संगम दिखाई देता है। रोशन जी का संगीत कोमल, उत्कृष्ट, शुद्ध, पवित्र, भक्तिपूर्ण प्रेम को जागृत करता हुआ मधुमक्खी के छत से टपकने वाले शुद्ध शहद जैसा है। कार्यक्रम का ये पहला गीत 1966 की फिल्म दादी मां से। गीतकार का और निर्माता निर्देशक का नाम बताइए। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें, सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास
बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी दादी माँ फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। और इस गीत में पर्दे पर दिखाई देते हैं काशीनाथ, दिलीप राज और बीना रॉय। हमने आपसे पूछा गीतकार का नाम और फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम, जो कि आपने बिल्कुल सही लिखा है। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन साहब, और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया एलवी प्रसाद ने। रोशन साहब की बातें हो रही है और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार रोशन का संगीत माधुर्य से ओत प्रोत है, इसलिए सुनने वाले को एक दूसरी ही दुनिया में ले जाता है जहां मन सिर्फ और सिर्फ गीत संगीत पर केंद्रित हो जाता है। 50 और 60 के दशक को फिल्म संगीत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो उसमें शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, नौशाद के साथ साथ रोशन जी के संगीत का भी बड़ा योगदान रहा है। आज ये सुनकर विश्वास करना मुश्किल है कि रोशन जी प्रारंभिक में उस समय में असफलता से निराश होकर मरने की सोचने लगे थे। इस पर निर्माता निर्देशक केदार शर्मा ने उन्हें कहा था कि वे एक फिल्म बना रहे हैं और रोशन उसमें संगीत देने के बाद चाहें तो अपने फैसले पर विचार कर सकते हैं। ये फिल्म थी बावरे नैन और इसके संगीत ने ऐसी धूम मचाई कि रोशन साहब और फिल्म संगीत की दुनिया बदल गई। अगला कमेंट हमारे एक श्रोता का है। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से रोशन जी ने सारंगी सीखी थी। रोशन जी सारंगी के अलावा हारमोनियम और दिलरुबा बजाने में भी माहिर थे। रोशन जी अपनी धुनों को संवारने और उन्हें हर संभव नया बनाने के लिए अनिल विश्वास जी से अक्सर मार्गदर्शन और सलाह लिया करते थे। रोशन जी ने कव्वाली के लिए एक अलग ही मुकाम बनाया। और श्रोताओं, जो गीत आप सुनने वाले हैं उसे हमने नूर जहां फिल्म से चुना है। आपको गायक कलाकार की आवाज पहचाननी है। बता दें आपको, गीत शकील बदायूनी का है और इस फिल्म में ये गाना पर्दे पर हम जब देखते हैं तो पर्दे पर कलाकार जो दिखाई देते हैं वो मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और शेख मुख्तार। हालांकि केवल स्त्री स्वर में ये गीत है। बताइए गायिका का नाम।
बिल्कुल सही है आप सभी का जवाब। ये गीत हम सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में। हमारी श्रोता लिखती हैं, रोशन जी जैसे रचनात्मक कलाकार के हर गीत सांगीतिक उत्कृष्टता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी सांगीतिक यात्रा के बारे में किसी एक गीत की चर्चा करना हो तो फिल्म चित्रलेखा का लता जी का गाया हुआ संसार से भागे फिरते हो इस गीत को सुनते हुए लता जी की ऊष्मा से भरी सारगर्भित आवाज के सहारे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इस गीत की धुन के साथ रोशन जी ने वैराग्य और प्रेम के अनोखे एहसास से तो रूबरू कराया ही है, साथ ही उनके गीतों के इतने सारे उज्जवल उदाहरण हैं कि शास्त्रीयता से पगे गीतों में वे कुछ ऐसा रचते हैं कि उनके गीत आज भी जनमानस के मन के शिखर पर जस के तस सजे हैं। इस खूबसूरत से कमेंट के बाद बारी है उस गीत की जो 1962 की फिल्म से हमने चुना है। जी हां, आपको फिल्म का नाम बताना है। मुकेश का स्वर, शैलेंद्र के बोल और आपको बता दें इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और नूतन। बताइए किस फिल्म का ये गाना है। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर, देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर। अरे ढलेगी ये रात प्यारे फिर होगी भोर, कब रो के रुकी है समय की नदिया, घबरा के यूं गिला मत कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। हम सुन रहे थे सूरत और सीरत फिल्म का गाना। साल 1917, 14 जुलाई के दिन गुजरांवाला ब्रिटिश इंडिया में जन्मे रोशन लाल नागरथ, जिसे हम संगीतकार रोशन के नाम से जानते हैं, उनका जीवन काल 1917 से 16 नवंबर 1967 तक सिर्फ 50 साल का रहा। हमारे एक श्रोता ने विस्तार से लिखा है, इस काल के दौरान साल 1949 में नेकी और बदी फिल्म की शुरुआत के बाद साल 1968 में अनोखी रात अंतिम फिल्म तक 20 साल की सफल सुरीली यात्रा में कई फिल्मों में कालजयी रचनाओं द्वारा दर्शकों के मन में ये कहते हुए जगह बना ली थी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और निभाया भी। ये कहते रह गए,
रहे न रहे हम महका करेंगे बन के संगीत कली, बन के सुरीली सबा बागे वफा, श्रोताओं के दिल में हम। उनकी फिल्मों की बात करें तो बरसात की रात से भीगी रात हो या अनोखी रात, दर्शकों का दिल ही तो है जो दूज का चांद की हल्की हल्की रोशनी में ताजमहल के साए तले बैठ उनके गीत को गुनगुनाते रहते हैं। बाप बेटी हो या दादी माँ समेत हम सभी श्रोता भी कह उठेंगे, वल्लाह क्या बात है, आज तो कुछ बातें कुछ गीत भी उनके मनभावन गीत संगीत से रोशन हो उठेगा। रोशन साहब की फिल्मों को अपने कमेंट में बहुत खूबसूरती से इन्होंने पिरोया था। और चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और अब आप सुनने वाले श्रोताओं 1965 की फिल्म भीगी रात का ये गाना जो मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में है, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। क्या आप जानते हैं मुख्य कलाकार कौन थे इस फिल्म के? न देखो के बहक जाए कहीं हम, आखिर कोई किनसा है, फरिश्ता तो नहीं हम। ऐसी न कहो बात के मर जाए यही हम, आखिर कोई किनसा है, फरिश्ता तो नहीं अंगड़ाई सी लेती है जो खुशबू भरी जुल्फे, खुशबू भरी जुल्फे, गिरती है तेरे सुर्ख लबों पर तेरी जुल्फे, लबों पर तेरी जुल्फे, जुल्फे न तेरी चूम ले, जुल्फे न तेरी चूम ले ऐ माह जबी हम, आखिर कोई किनसा है, फरिश्ता तो नहीं हम। क्या बात है, जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। हमने आपसे पूछा था मुख्य कलाकारों का नाम आपको बताना था भीगी रात फिल्म से, तो सभी ने सही लिखा है, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार। हमारे श्रोता का ये कमेंट है, आज रोशन लाल नागरथ जी के जन्मदिन पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। रोशन वो नाम जो रोशन हुआ तो कईयों की चमक फीकी पड़ गई। हालांकि दिक्कतें और परेशानियों से मुक्ति पाने वो बंबई आए, जो माया नगरी ने बहुतों को माला माल कर दिया। उनकी मुलाकात केदार शर्मा जी से हुई, चूंकि उस जमाने में केदार शर्मा एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर, लेखक, कहानीकार, पटकथा लेखक और गीतकार थे। फिर उन्हें अपनी दुकान जमाने में ज्यादा समय नहीं लगा, उनका संगीत चल निकला और फिल्मों की लाइन लग गई। उनकी मेलोडी और कव्वालियों की
कव्वालियां लोगों की जुबान पर छा गई। उनकी कई फिल्में हमने देखी हैं, लेकिन भीगी रात में उनका संगीत तो आज तक नहीं भुला सके हैं। और श्रोताओं, ये गीत जो आप अब सुनने वाले हैं, इस गीत का, इस फिल्म का कई श्रोताओं ने जिक्र किया है अपने कमेंट में। जी हाँ, 1964 की फिल्म चित्रलेखा। तो ये गाना जो आप सुनने वाले हैं, मौसम का तकाजा है। आज का फिलहाल जो माहौल है, वातावरण है, बरसात का मौसम है, इसे देखते हुए इस गीत को हमने चुना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, साहिल लुधियानवी के बोल। आपको बताना है चित्रलेखा फिल्म के निर्देशक का नाम। की संगत आरे कांत, रूप की संगत आरे कांत, आज भटकता मन है शांत, कह दो समय से थम के चले, घुल गया कजरा साँझ ढले, घुल गया कजरा साँझ ढले, छा गए बादल नील गगन पर, घुल गया कजरा साँझ ढले, घुल गया कजरा साँझ ढले। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं, अपने चित्रलेखा फिल्म का निर्देशन किया था केदार शर्मा ने। सुरों की चाशनी, जज्बात की नरमी, यूं जैसे ठंडी पवन, संगीतकार
मदन मोहन। अधूरा हूँ मैं अफसाना। 14 जुलाई, वो दिन जब हमसे जुदा हो गया ये संगीतकार। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना। कहानियां मदन मोहन के गानों के बनने की, यादें मदन मोहन की, उनके बेटे समीर कोहली की जबानी। और इस छोटी सी जिंदगी में मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत बड़ी जिंदगी जी। उजाले उनकी यादों के 14 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज बातें हो रही है संगीतकार रोशन की। हमारे एक श्रोता का कहना है कि रहे ना रहे हम महका करेंगे गीत को। रोशन साहब के बेशकीमती संगीत के खजानों से इन गीतों को सुनते ही ऐसी सुंदर धुनें हीरे की नगीने की तरह जगमगाते रहते हैं। लता जी के साथ तो रोशन साहब ने क्या अद्भुत गीतों को अपने संगीत से, अपने धुनों पर वाद्य यंत्रों के साथ बजाया, जो कमाल के यादगार गीत बन गए। राग कलावती पर आधारित एक युगल सम्मोहक गीत फिल्म चित्रलेखा का काहे तरसाए जियरा, जिसे लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ने अपने युगल गीतों को, शास्त्रीय जुगलबंदी को किसी भी वक्त जब मैं सुनता हूं तो मेरा मन मुदित हो उठता है। इनकी खासियत यही थी कि अपने धुनों में लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के बीचों बीच ऐसा तालमेल स्थापित करते थे कि हृदय उनकी जादूगरी पर वाह वाह कर उठता था। और कार्यक्रम में अब जो गीत आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, 1967 की फिल्म बहू बेगम से हमने चुना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। आपको गीतकार का नाम बताना है। नसीब है जिसको तू इंतखाब करे, वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। खुदा हमारी
मोहब्बत को कामयाब करे, जवां सितारा किस्मत हो, जवां सितारा किस्मत हो, और तू आए खुदा करे के कयामत हो, और तू आए हम इंतजार करेंगे। जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है श्रोताओं ने लिखे हुए। जी हाँ, साहिर लुधियानवी की कलम से उतरा था ये गीत। फिल्म का नाम बहू बेगम। रोशन साहब के बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं कि ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते। जब भी ऐसी अविस्मरणीय धुन बजाई जाती है, श्रोता को एक अलग तरह का रूह कंपा देने वाला अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बरसात की रात, चित्रलेखा एवं ममता सहित सभी फिल्मों में रोशन द्वारा रचित मनोरम एवं मनमोहक धुनों का एक अद्भुत गुलदस्ता था। वो गीता बाली के पसंदीदा संगीत निर्देशक थे। रोशन का संगीत अकादमिक रंगत, स्पर्श और दृढ़ता का एक सुसंगठित ताना बाना है। रोशन की रचनाएं शाश्वत हैं और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, जैसा कि मजरू सुल्तानपुरी के शब्दों में है, रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। उनके संगीत की गूंज समय और स्थान को मात देकर सुगंधित बनी रहेगी। और श्रोताओं, गीत का जॉनर चाहे जो हो, ढंग चाहे जो हो, वो गीत रोशन साहब के संगीत निर्देशन में अद्भुत बन पड़ता है। फिर वो गीत युगल गीत हो, प्रेम गीत हो, कोई कव्वाली हो, मज़ाहिया गाना हो या लोरी हो। जैसे ये गाना जो एक मज़ाहिया गीत है 1964 की फिल्म से, मन्ना डे की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल। और आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन किया था नितिन बोस ने। आपको फिल्म का नाम बताना है। अरे हाँ, हाँ, रे हाँ, फुल गेंदवा न मारो, न मारो लगत करे जवा में चोट। दूंग में दोहाई का है चतुर बनत, ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदवा न मारो, न मारो, फुल गेंदवा न मारो, न मारो लगत करे जवा में चोट। ए दहका हुआ ये अंगारा, अंगारा, दहका हुआ ये अंगारा, जो गेंदवा कहलाए है। तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए हैं। अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे, फुल गेंदवा न मारो, न मारो, फुल गेंदवा दवा 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 दवा, न मारो, न मारो लगत करे जवा में चोट। ये फुल गेंदवा न मारो, अजी फुल गेंदवा न मारो, फुल गेंदवा न मारो, फुल गेंदवा न मारो, मैं कान मारो, न मारो, न मारो, फुल गेंदवा न मारो, न मारो लगत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जवा में चोट। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ ना,
ना सताओ मोह जुल्मी बलम हो बलम, ना सताओ मोह जुल्मी बलम हो बलम, मान जाओ बुनती अबला की, देखो देखो अब दूंगी दोहाई, कहे चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई, फुल गेंदवाना मारो ना मारो ना पापर है दादा 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 नी था पम ग पम गम गर सा 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 सा, फुल गेंदवाना मारो ना मारो ना मारो ना मारो ना मारो, हाँ ना मारो ना मारो, लगत कर जवा में चोट, कर जवा में चोट, कर जवा में चोट, सद घर दे सा मग घर दे सा नी नी सा दा दा सा प प ताप 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 नी मां फूल गेंदवाना मारो ना मारो ना मारो, लगत। बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं ने दिया है। ये दूज का चांद इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया और श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि गीत फिल्माया गया उस जमाने के जाने माने कॉमेडियन आगा जी पर। बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार रोशन ने हर तरह के गीतों को संगीतबद्ध किया है, लेकिन कव्वालियों को संगीतबद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। हमारी श्रोता लिख रही हैं, वर्ष 1960 में प्रदर्शित सुपरहिट फिल्म बरसात की रात में यूं तो सभी गीत लोकप्रिय हुए, लेकिन रोशन के संगीत निर्देशन में मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज में साहिर लुधियानवी रचित कव्वाली ना तो कारवां की तलाश है और मोहम्मद रफी की आवाज में ये इश्क इश्क है आज भी श्रोताओं के दिलों में अमिट छाप छोड़े हुए हैं। वर्ष 1963 में प्रदर्शित फिल्म दिल ही तो है में आशा भोसले और मन्ना डे की युगल आवाज में रोशन की संगीतबद्ध कव्वाली निगाहें मिलाने को जी चाहता है आज जब कभी भी फिजाओं में गूंजता है, तब उसे सुनकर श्रोता अभिभूत हो जाते हैं। हमारे एक और श्रोता हैं और वो भी इसी तरह के विचार रखते हैं। उन्होंने लिखा है कि हिंदी फिल्मों में जब कभी कव्वाली का जिक्र होता है, संगीतकार रोशन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हालांकि रोशन ने फिल्मों में हर तरह के गीतों को संगीतबद्ध किया है, लेकिन कव्वालियों को संगीतबद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। 1963 में प्रदर्शित फिल्म दिल ही तो है में आशा भोसले और की आवाज़ में रोशन की संगीतबद्ध कव्वाली निगाहें मिलाने को जी चाहता है आज जब भी कभी फिजाओं में ये गूंजती है, तब उसे सुनकर श्रोता अभिभूत हो जाते हैं। चलिए श्रोताओं, अब कार्यक्रम में रोशन साहब की संगीतबद्ध की हुई कव्वालियां आपको सुनवाते हैं। बस 3 ही कव्वालियां हमने चुनी हैं, लेकिन आमतौर पे जो कव्वालियां सुनवाई जाती है उससे हट के हमने उसी फिल्म बरसात की रात से ये अलग कव्वाली चुनी है। आपको गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। कलाम साहिर लुधियानवी का। ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, हाँ ये बाजू मेरे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं और पहचानता हूँ खूब, पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं, पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं, भाई जाने न दूंगा हाथ से दिल और जिगर को मैं, जाने न दूंगा हाथ से, जाने न दूंगा हाथ से, जाने न दूंगा हाथ से दिल और जिगर को मैं।
के चांद से चेहरे को चूम कर वो आई है उनके, आई है उनके, हो आई है उनके चांद से चेहरे को चूम कर भाई जी चाहता है, हाँ जी चाहता है चूम लूं अपनी नजर को मैं, जी चाहता है चूम लूं वो अपनी नजर को मैं, जी चाहता है चूम लूं, जी चाहता है चूम लूं, जी चाहता है चूम लूं अपनी नजर को मैं। जब सही जवाब आ ही गया है तो हम अगली कव्वाली आपको सुनवाते हैं। श्रोताओं ने सही लिखा है। इसके कव्वाली में जो आवाजें थी आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, बलबीर, बंदे हसन और साथी। और फिर एक बार साहिल लुधियानवी का कलाम। 1963 की फिल्म ताजमहल। एक बार और आपको बताना है गायक कलाकारों के नाम। चांदी का बदन सोने की नजर उस पर ये नजाकत क्या कही है जी क्या कही है। चांदी का बदन सोने की नजर उस पर ये नजाकत है, नजाकत क्या कही है। किस किस पे तुम्हारे जलवों ने तोड़ी है कयामत क्या कही है जी क्या कही है। चांदी का बदन सोने की गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर ये रंगे तबीयत क्या कही है जी क्या कही है। कैसे भी कहीं इस दुनिया में होती है मोहब्बत क्या कही है जी क्या कही है। गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर चल की धनक के साए में ये फूल गुलाबी चेहरों चेहरों के ये फूल गुलाबी। हाँ ये फूल गुलाबी चेहरों के गुल भी है गुलशन भी है और तारों का जुर्मत भी। ये फूल गुलाबी चेहरों के ये फूल गुलाबी है गुलाबी चेहरों के। इस वक्त हमारी नजरों में क्या चीज है जन्नत क्या कहिए जी क्या कहिए। इस वक्त हमारी नजरों में हाँ 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 तुमसे नजरें जो मिली तीनों दुनिया से गए। एक तमन्ना के सिवा हर तमन्ना से गए। मस्त आंखों से जो की जाम मीना से गए। जुल्फ लहराई जहां हम भी लहरा से गए। पूरे मिलती है किसे इसकी परवाह से गए। इसकी परवाह से गए। इस वक्त हमारी नजरों में क्या चीज है जन्नत क्या कहिए जी क्या कहिए। चांदी का बदन सोने आदाब नजारा भूले हो तुम लोगों की
ये आवाजें थी आशा भोसले, मीना कपूर, मन्ना डे और मोहम्मद रफी की। जी हाँ श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही लिखा है। रोशन स्वाब द्वारा जो कव्वालियां संगीतबद्ध की गई उनके बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मीठे और चित्तचोर संगीत के सर्जक महान संगीतकार रोशन नागराज साहब के 107वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें हार्दिक स्मरांजलि। रोशन साहब फिल्मी कव्वाली के संगीत सर्जन में अद्वितीय व्यक्तित्व के मालिक थे। फिल्म बरसात की रात की मशहूर कव्वाली ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है, शाहिर साहब के अनमोल शब्दों को रोशन साहब ने जादुई संगीत की चाशनी में घोला है। क्या मिठास है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। चलिए कार्यक्रम में एक और कव्वाली जिसके बारे में बहुत से श्रोताओं ने लिखा है वही आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम दिल ही तो है। आशा भोसले और साथियों की आवाजें। आपको बताना है दिल ही तो है फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, कहती है दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, मेरा रूठ जाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। सही है आपके जवाब। दिल ही तो है फिल्म के मुख्य कलाकार थे राज कपूर, नूतन और प्राण। और इसी कव्वाली के बारे में विस्तार से हमारे श्रोता ने लिखा है कि
एक श्रेष्ठ फिल्मी कव्वाली निगाहें मिलाने को जी चाहता है। जहां तक फिल्मी कव्वालियों का सवाल है तो फिल्म संगीत में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने में संगीतकार रोशन का महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान रहा है। यूं तो उनसे पहले भी फिल्मों में कई कव्वालियां आईं, लेकिन उनमें फिल्मी रंग की जरा कमी सी थी, जिसकी वजह से वो आम जनता में लोकप्रिय तो हुए लेकिन वो मुकाम हासिल न कर सके जो दूसरे साधारण गीतों ने किए। फिल्म दिल ही तो है कि इस कव्वाली के फिल्मांकन की अगर हम बात करें तो नूतन ने अपना बहुत ही अलग और खूबसूरत अंदाज इसमें पेश किया है। नूतन नृत्यांगना नहीं थी और ना ही इस तरह के पात्र उन्होंने निभाए थे। बावजूद इसके उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस जमीला बानो के चरित्र को निभाया, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। ये जो गाना है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। आपको गीतकार का नाम भी बताना है और फिल्म का नाम भी पहचानना है। तो समझो यूं समझो ये हमको करे इशारे, तेरा कंगना है, हाय तेरा कंगना। जब मस्तानी रोके लाज के पहरे ना, रोके लाज के पहरे ना। घूंघट का पट खुल खुल जाए, सर पे आंचल ठहरे ना, सर पे आंचल ठहरे ना। सोच तो सोचे क्या सोचे, अरे सोच तो सोचे क्या सोचे, जब नैन मिले मधुबारे, तेरा कंगना है, हाय मेरा कंगना। समझो तो समझो यूं समझो ये हमको करे इशारे, तेरा कंगना है, हाय तेरा कंगना है। जी हाँ दोस्तों, आपके जवाब सही है। ये रचना प्रेम धवन की थी और फिल्म का नाम वल्लाह क्या बात है। और अब कार्यक्रम के अंत में वो गाना जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म ममता के मुख्य कलाकारों के नाम बताइए। महका करेंगे बन के करी
बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। अपने ममता फिल्म के मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, धर्मेंद्र, सुचित्रा सेन। इस फिल्म का निर्देशन किया असित सेन ने। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।